कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है भर्तियों को लेकर के और साथ ही कुछ और भी यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती में, जिसमें फाइनल कट ऑफ को लेकर के आप सभी पूछ रहे हैं या फिर कहीं से आपको फाइनल कट ऑफ को लेकर के जानकारी मिली होगी तो आप लोग परेशान हैं, जबकि इस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। आगे यूपी लेखपाल भर्ती में एक तरफ रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कोर्ट केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट सिंगल बेंच से एक याचिका पहले ही खारिज हो गई थी, बाकी कनेक्टेड मैटर्स पर 19/234 के साथ फैसला आ गया था, केस निस्तारित हो गया था। लेकिन आप देखेंगे कि सिंगल जजमेंट को, सिंगल बेंच के ऑर्डर को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया है और केस लिस्टेड भी हो चुका है। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट है। 19,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भर्ती होंगे 2,886 सैंपल ट्रांसपोर्टर। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर भर्ती। यूपी में नई शिक्षक भर्ती, यूपी पीसीएस को लेकर के अपडेट है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट का लंबे समय से वेट किया जा रहा था। भर्ती पुरानी आपकी है, 2019 की भर्ती है और 2022 में परीक्षा कराई गई थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज सीटें कितनी है, 486 है। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग और यहाँ पर टोटल सीट्स यहाँ पर है 486 और 486 पदों के लिए कुल 2 गुना समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2,832 अभ्यर्थियों को नेक्स्ट स्टेज यानी अर्हता अभिलेख परीक्षण आदि के लिए बुलाया गया है। और अभी जो ये रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट अनंतिम है, मतलब अंतिम चयन परिणाम नहीं है। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी होगा और वही होगा फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल कट ऑफ उसकी होगी। तो अभी ये जो कट ऑफ है ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कट ऑफ बढ़ेगी। अब कितना बढ़ेगा ये कट ऑफ, अगर आप देखेंगे सीटों के सापेक्ष हम यहाँ पर 2 गुना ही मान करके चलते हैं कैटेगरी वाइज। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे लास्ट जो कट ऑफ वाला नंबर है, मान लीजिए 54 है यू बार में, तो 54 पे जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सबको ले लिया जाता है। मतलब वहाँ पर 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं, सबको वहाँ पे ले लेंगे। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो वहाँ पर सीटों के सापेक्ष अंतिम जो अभ्यर्थी होगा सेम नंबर पर उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ मेंशन किया जाता है, यानी उस नंबर पर और अन्य अभ्यर्थी होते हैं जिनकी उम्र कम होती है उस लास्ट वाले अभ्यर्थी से, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जब भी फाइनल चयन सूची आती है उसमें कट ऑफ अंक के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखा रहेगा। और डीबी वाले रिजल्ट के लिए या फिर नेक्स्ट स्टेज वाले रिजल्ट के लिए, जैसे अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आया था आपके रिजल्ट के पहले, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा जाता है। इसमें अंतिम जो कट ऑफ अंक वाला नंबर होता है उस अंक को प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर पहले से ही कोई भी कट ऑफ बता करके आप सभी लोग निराश होने लगे कि फिर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कराएं, हमारा तो होने वाला ही नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग परेशान होंगे, इसी वजह से कोई भी फाइनल कट ऑफ मेरिट बताना भी उचित नहीं लग रहा था। एक बार डीबी हो जाए उसके बाद बता देंगे आप सभी को कि फाइनल मेरिट कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स के लिए देखिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से, इसमें आपको 4 प्रपत्र भर करके देने होते हैं। 4 प्रपत्र होते हैं, प्रपत्र 1, 2, 3, 4 इस तरह करके, उसमें इंडेक्स कार्ड, दिसना कार्ड इस तरह करके उसमें, तो टोटल 7 पेजेज का होता है। इसके अलावा आपका डीबी के लिए लेटर रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा, फिर आपके एकेडमिक के जो अर्हता आपका हो गया वो सभी चीज़ें मांगी जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, कास्ट जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी एससी के हैं तो इस तरह से, इसी तरह से क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत भी आपको विशेष जो आरक्षण प्रमाण पत्र वो देना होता है। निवास भी आप सभी के पास होगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पहले के ही मांगे जाते हैं। बहुत पुराना प्रमाण पत्र होने की दशा में आपसे नया प्रमाण पत्र भी मांग लिया जाता है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो कि आपको डीबी के समय लगेंगे। तो इनकी तैयारी आप सभी करिए, फाइनल मेरिट को लेकर के आप लोग परेशान मत होइए। बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी छोड़ भी देंगे, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर आप सबको यहाँ पर ना मान के चलेंगे, जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है तो सभी लोग फाइनल मेरिट के लिए फाइट ही करेंगे। जितने लोग डीबी कराएंगे उतने ही लोगों को फाइनल मेरिट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वहाँ से फिर मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। जितनी सीटें होंगी उन सीटों के सापेक्ष। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। आप सभी जानते हैं कि उसमें उज्ज्वला और एक ऑप्शन और, इनमें से कोई नहीं, दोनों को सही मान लिया गया। एक तो आयोग ने माना था, दूसरा कोर्ट के आदेश के बाद उसको सही माना गया है। तो उन अभ्यर्थियों को भी एक अंक का, सवा अंक का फ़ायदा मिल गया जिन्होंने पहले वो ऑप्शन टिक किया था। और जिन्होंने वो ऑप्शन नहीं किया था टिक, या फिर बी या सी ऑप्शन किया था, या फिर प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। तो अब वे अभ्यर्थी याची के रूप में डिवीजन बेंच में पहुंच चुके हैं। डिवीजन बेंच में मामला लिस्टेड भी हो चुका है 14 मार्च के लिए, कोर्ट नंबर 39 में सीरियल नंबर 104 पर।
सुनीता अग्रवाल मैम और विकास बुधवार सर की बेंच में, ये डिवीजन बेंच में मामला सुना जाएगा। लखनऊ बेंच में ऑलरेडी मामला चल रहा है, यही प्रश्नों को आपत्ति को लेकर के ही जो संशोधित आंसर की के बाद जो जिन प्रश्नों पर आपत्ति थी अभ्यर्थियों को, तो कुल मिलाकर के अभी आप सभी को इंतजार करना होगा लेखपाल रिजल्ट के लिए। और अभी देखिए एक भर्ती है मंडी परिषद की, तो उम्मीद है कि अब इसी भर्ती पर कार्य आयोग में चलेगा और इसके बाद फिर जेई 2018 या यूपी लेखपाल भर्ती, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल से नए पदों पर भी जैसे अधियाचन प्राप्त होंगे उसके बाद नए भर्ती का विज्ञापन भी आएगा। अगर आप देखेंगे लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली हैं, 12,696 पद खाली हैं। 2022-23 में विभाग ने सभी जिलों से खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है, परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली है। इसके अलावा राजस्व में आप देखेंगे चकबंदी विभाग में भी पद खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजेंगे। पद खाली होने से नहीं हो पाता है तबादला। राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष अवधि पूर्ण करने पर उनका तबादला करने का नियम है, मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद भी तबादला नहीं हो पाता है। एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्यभार है। कुछ और अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपके काम का होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। पीसीएस 2023 में केवल 173 पद हैं। पद बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और नया पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस बार ऑप्शनल हटा करके 2 जो परंपरागत जो सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट होंगे उसमें यूपी स्पेशल के प्रश्न रहेंगे, तो उसको लेकर के और पूरा विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है यूपी पीएससी की तरफ से। आप देखेंगे नए बीएड को लेकर के, चाहे नए बीएड कोर्स को लेकर के, चाहे यूपी का बीएड नए कोर्स को लेकर के आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं या फिर अन्य संस्थानों से भी, लेकिन नए शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं है। नए सत्र में प्रवेश से पहले ग्रेडिंग होगी नर्सिंग कॉलेजों की, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में। डिग्री यहाँ पर लिखा भी है, देश में पहली बार कोई राज्य नर्सिंग कॉलेजों की ग्रेडिंग करा रहा है। डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी। और यूपी पीजीटी में अब इंटरव्यू समाप्त करने की तैयारी। टीजीटी में ऑलरेडी इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। 19,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए भर्ती होंगे 2,886 सैंपल ट्रांसपोर्टर। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 166 सीबी नाट, 486 ट्रनाट, 10 कल्चर प्रयोगशालाओं के जरिए जांच के काम में तेजी लाई गई है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी बाकी ये है आपका संविदा पर रहेगा, ये मानदेय के आधार पर रखे जाने की तैयारी है। इसके लिए सेंटर पर तैनात सीएचओ, आशा और एएनएम को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। हर वर्ष रिटायर हो रहे शिक्षक तो कैसे खाली नहीं है पद, चाहे पीआरटी हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे महाविद्यालय हो, सभी में देखेंगे बड़ी संख्या में पद खाली है। एक तरफ सरकार की तरफ से नए आयोग का गठन किया जाना है, दूसरी तरफ जो पुरानी जो भर्ती बोर्ड आयोग हैं, चाहे माध्यमिक के हो, चाहे उच्च शिक्षा निदेशालय हो, सभी में पद खाली है। कहीं पर मेंबर नहीं है तो कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनकी भर्ती नहीं की जा रही, उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रक्रिया रुकी पड़ी है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट होने उसका आता पता नहीं। नई भर्ती आनी थी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड का, उसका आता पता नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी, उसका आता पता नहीं। जूनियर में भी प्रमोशन हो रहे हैं, उसके बाद ट्रांसफर होंगे आगे अप्रैल तक। उसके आगे फिर देखिए क्या करते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है कि नहीं आती। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती जो पुरानी वाली है उसमें आप देखेंगे आरक्षण वाले मामले में कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा 13 मार्च को, 13 मार्च को। और आंसर की वाले अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जो है भेजी गई है पीएनपी से बेसिक शिक्षा परिषद को, तो देखिए उनको नियुक्ति कब तक मिल पाती है। बाकी राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी है, और सहायता प्राप्त महाविद्यालय में जो आवेदन लिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अभी उनके भी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं अभी तक, तो वे अभ्यर्थी भी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर होगी भर्ती। इसको लेकर के ऑलरेडी हम कल अपडेट आप सभी को दे चुके हैं। यूपी पीएससी से ये सभी भर्तियाँ करवाई जा रही हैं, बाकी आप देख लीजिएगा इसे। कुछ और भी यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है, आप चाहे तो इसे देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आपके काम का हो तो। और ये जो है यूपी पीसीएस 2023 के लिए कल की डेट में पाठ्यक्रम जारी किया गया है 4 मार्च की डेट में। इसमें आप देखेंगे सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6, तो ये नया सिलेबस यहाँ पर जारी हुआ है। बाकी तो सिलेबस पुराने वाले ही हैं, 1 2 3 4 सामान्य अध्ययन के लिए मुख्य परीक्षा के लिए है ये।
तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।